अभी आपने जिस तरह बताया कि आपका प्रोसेस फूड का, जिस तरह चॉकलेट का और इस तरह के आपके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, तो मेरे एक जहन में एक सवाल ये भी है कि आप उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस को किस तरह मद्देनज़र रखते हैं कि क्योंकि ये वो चीज़ है जो एक बच्चे से लेके शायद एक बड़े तक जाती है, तो वो चीज़ की क्वालिटी और उस चीज़ को मुज़र सेहत ना होना, या इसको किस तरह आप इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं या आपकी टीम के साथ मॉनिटर कर रही होती है? और अगर कोई बंदा इस बिज़नेस में आना चाहता है, प्रोसेस फूड के बिज़नेस में, तो उसको क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं इसको फॉलो करने के लिए कि उसकी क्वालिटी भी रहे और वो जिस जगह पे उस चीज़ को सप्लाई कर रहा है वहाँ के लोगों के लिए वो मुज़र सेहत ना बने वो चीज़? ठीक है, फूड आइटम में ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है कि फ़ूड आइटम है तो डेफिनेटली अगर खुदा ना खास्ता किसी की भी सेहत ख़राब होगी तो बड़ा मुश्किल, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस कंप्लेन को। तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेड मार्क। बिल्कुल। ट्रेड का मतलब तिजारत करना, मार्क का मतलब मार्का या नाम, कि वो नाम जिस पे आपने तिजारत करनी है, इसको हम ट्रेड मार्क कहते हैं। आईपी ऑफिस से यह ट्रेड मार्क होता है, 15,000 रुपये का ट्रेड मार्क हो जाएगा। उसके फ़ौरन बाद आपको चाहिए होगी मशीनरी, वो मशीनरी हम प्रोवाइड कर देते हैं। मशीनरी के बाद बाकी प्रिंटिंग और लेबलिंग, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मैं इसको कैसे मैनेज करता हूँ फूड आइटम्स को। तो उसमें यह है कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना, उसको हम PCSIR लेबॉर्ट्री से पास करवाते हैं। ये गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री है, इछरे के करीब लाहौर में इनका ऑफिस है। जब वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्लियर हो गया, वहाँ से पास हो गया, उसके बाद आता है पंजाब फूड अथॉरिटी। ये समनाबाद में इनका ऑफिस है, ठीक है। वहाँ से हम उनका लाइसेंस लेते हैं। जब वो हो गया फिर आता है हलाल का सर्टिफिकेट। ये 15 दिन का पूरा सिस्टम होता है। हम जिसको भी बिज़नेस करवाते हैं ये सर्टिफिकेशन उसको हम करवा देते हैं कि आपने इस तरह प्रोसीजर बता देते हैं, वो जाके लेते खुद हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ, जो भी नई चीज़ लेके आता हूँ पहले मेरी अपनी लेबॉर्ट्री है माशाल्लाह, वहाँ पे रिसर्च होती है। उस पर रिसर्च होने के बाद वो चीज़ PCSIR में जाएगी। फार्मूला पास होने के बाद जब फूड अथॉरिटी और हलाल से अप्रूव हो जाती है, फिर हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद 15 के करीब पंजाब फूड अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए, मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए, हाथों पे ग्लव्स होने चाहिए, चेहरे पे मास्क होना चाहिए, हेड कैप होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए, आसपास कोई बहुत ज़्यादा गंद वाला एरिया नहीं होना चाहिए, जाना है तो जूते उतार के जाना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी। ये सारे के सारे पंजाब फूड अथॉरिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करनी पड़ती। अच्छा इरफान भाई, जैसे आपने पहले बताया कि कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले एक रिसर्च होनी चाहिए और एक रिसर्च करके आपको एक नीश सेलेक्ट करनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है या इस चीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड है। मैं इरफान साइंस वाला को नहीं जानता, ठीक है, और मुझे बिज़नेस करना है, ओके, और मेरा आप तक पहुंचना या रसाई मेरे पास नहीं है और मुझे जॉब से तंग आके मैं बिज़नेस की तरफ आना चाहता हूँ या मुझे बिज़नेस की तरफ ही आना है, तो मैं कौन सी चीज़ें माइंड में रख के एक रिसर्च स्टार्ट करूँ कि मैं किस स्टार्टिंग पॉइंट एक पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ? ओके, स्टार्ट बाद में बताऊँगा, पहले ये बताऊँगा करना क्या है, उस कंडीशन में करना क्या है। बिज़नेस कब शुरू होता है? बिज़नेस उस दिन शुरू हो जाता है जब आपके दिमाग में ख़याल आ जाए कि मेरा कुछ अपना होना चाहिए। और आसान अल्फाज में कि शादी एकदम नहीं होती, पहले मंगनी होती है, ठीक है, होगी तो फिर पहले चक्कर लगना शुरू होते हैं। तो ये एक सीधी सी एग्जांपल है। तो ये बिज़नेस का जो ख़याल है ना, ये अच्छे ख़यालों में से एक ख़याल है और अच्छा ख़याल अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकता, ठीक है। जब अच्छा ख़याल उतरता है तो वो उसको काबू करना चाहिए कि मैंने बिज़नेस करना है। ये ख़याल काबू हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँगा और कैसे। मैं कौन सा बिज़नेस करूँगा, इस पे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप वो बिज़नेस करें जो आपके बाप या दादा ने किया हो। अगर वो कर लेंगे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बाप दादा ने बिज़नेस नहीं किया, फिर आप वो बिज़नेस करें जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट कोई उल्टी सीधी है और लगता है कि मेरी इंटरेस्ट तो और चीज़ पे है, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी की इंटरेस्ट क्रिकेट की है, भाई बैट बना के बेच लो, बॉल बना के बेच लो, ठीक है, इसकी किट शूज़ ये बेच लो। यानी कि अपनी इंटरेस्ट पे काम करेंगे ना तो उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं।
अगर इंटरेस्ट भी नहीं है और पैसा लेकिन थोड़ा बहुत है, तो फिर वो बिज़नेस करो जो हर घर की ज़रूरत हो, ठीक है। यानी कि जिसमें आप अपने किचन में जाएं ना, घर में जाएं, खोलें, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, मसाला जात, चीनी, आपको सारी आइटम मिलेंगी जो आपके घर में है, तकरीबन वो सभी के घर में है। किचन आइटम्स की बात कर रहा हूँ। तो वो मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो वो काम करो जो हर घर की ज़रूरत हो, तो और सदाबहार हो। मसलन साबुन है, सरफ़ है, डिटर्जेंट के हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, हार्पिक, नील, टॉयलेट क्लीनर, ये तमाम के तमाम बिजनेसेस ऐसे हैं जो सदाबहार हैं। ना मौसम की टेंशन होती है, ना सीज़न की टेंशन होती है, और ये यानी कि चलने वाले कारोबार हैं।